Guys, welcome back. So today we're going to discuss about the most important current affairs. So कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके जी, अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट करंट है, बताइए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया वो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सेटअप करेंगे। कहाँ पर? बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, देहरादून। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? हल्द्वानी में ये सेटअप की जाएगी। पहले यहाँ पर क्या है, एक स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, उसको अपग्रेड करेंगे। जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, वहाँ के CM है, उनके द्वारा ये बताया गया। नेक्स्ट भाई, गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। अब कुछ और स्टेडियम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहते हैं भाई। एक तो रहा हमारा जो मोदी स्टेडियम है, कहाँ पर है? इन दी गुजरात, अहमदाबाद में, जो कि हमारा IPL हुआ था 2022 का, कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? इन दी इस स्टेडियम में भी कंडक्ट हुआ था, जिसको गुजरात ने जीता था IPL को। देन यहाँ पर हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि उड़ीसा में हुए थे हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहाँ पर जो जर्मनी ने जीता था उसको, वर्ल्ड कप को, वो कंडक्ट हुआ था मेनली इन दी भुवनेश्वर एंड रोहरी किला बिरसा मुंडा स्टेडियम में। बिरसा मुंडा स्टेडियम में एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इम्पोर्टेंट है। सो ठीक है जी। सो इसका अगर पूछे मस्कट, इसका मस्कट क्या था हमारा? उलाव रेडी टर्टल्स, जो मेनली आपको पता होगा उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ फैक्ट देखेंगे जो कि उत्तराखंड के बारे में, जो कि हमारी नॉर्थ की स्टेट है, बाउंड्री शेयर की विधि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करेगी। एंड नेक्स्ट अगर देखें इंटरनेशनल बाउंड्री विद तिब्बत, चाइना, और साथ ही में यहाँ पर नेपाल। यहाँ पर हरियाणा नहीं आएगा भाई, सॉरी, यहाँ पर गलती से लग गया ये। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन इधर की ओर नेपाल एंड चाइना। चलते हैं, अब कुछ फैक्ट देखेंगे। 9 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था फ्रॉम द यूपी। गवर्नर गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी CM है यहाँ पर। कैपिटल देहरादून एंड द ग्राइसन एज अ समर कैपिटल। ठीक है। देन यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? देहरादून में, जो कि मेनली हमारी फॉरेस्ट को लेकर रिपोर्ट निकालता है। देन पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि 1960 में बिल्ड हुई थी। पहले आपको पता होगा ये यूपी का पार्ट था। यूपी के जो फर्स्ट हमारे CM थे गोविंद बल्लभ पंत, उनके नेम पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कि इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब कहाँ पर है? इन दी उत्तराखंड में। 4 धाम है यहीं पर, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी। अभी हाल ही में एक लैंडस्लाइड को लेकर रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स लॉन्च हुआ था बाय द इसरो की एक एजेंसी के द्वारा। तो उसमें जो रुद्रप्रयाग एंड साथ ही में टिहरी जो टॉप नंबर पर है अकॉर्डिंग टू लैंडस्लाइड की कैटेगरी में। देन लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नी रानीखेत में लगाई गई थी। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला था इनको 2022 में। बद्री काओ, जो कि पहाड़ी काओ के नाम से भी जानते हैं, साथ ही में बद्रीनाथ से रिलेट करता हुआ इसका नेम है। इसकी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को लेकर बात चल रही थी। देन दिवस्थल, जो कि एक हिल है उत्तराखंड में, वहाँ पर फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लगाया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। एंड साथ ही में अगर सुना हो आपने, अल्मा नाम का एक हमने देखा टेलीस्कोप, कहाँ पर था वो? हिंदी वहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, हिंदी चिले में। समझे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगी बाय द 2025 तक। और 26 जनवरी को जो हमारी परेड हुई थी ऑन दी हमारा कर्तव्य पथ, सो वहाँ पर उत्तराखंड की जो हमारी झांकी थी वो टॉप पर रही थी। उसका जो मेन थीम क्या था? मानस खंड को दर्शाती हुई। देन इंडिया का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी लगा था, जो कि मॉनिटर करेगा स्पेस को, कहाँ पर? उत्तराखंड में। संस्कृत ग्राम को बनाने के लिए यहाँ पर बात चल रही थी, मेनली हमारी संस्कृत को प्रमोट करने के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ऐसे ग्राम्स बनाए जाएंगे, जो हमारे एक विलेज बनाए जाएंगे। देन प्रशांत जोशी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड का। अब देखिए नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नेम चेंज हुआ था रामगंगा नेशनल पार्क से। देन राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि क्या है हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल सा, इंडिया में बताओ कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जैसे कि इंडिया का सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी, वो कहाँ पर है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स पर।
इन दी मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। नेक्स्ट यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क एंड साथ ही में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भाई उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री। और जो सबसे हमारा स्मॉल स्मॉल कौन सा है हमारा, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा वायु देखिए एक्सरसाइज अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। एक तो हमारी है कि इंडिजीनियस मीन्स कि इंडियन एयरफोर्स एंड साथ ही में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी, उसका नेम था वायु प्रहार। ठीक है जी। और एक थी कोंकण। कोंकण में क्या है, इंडिया और यूके की एक मैरीटाइम मीन्स की नेवी की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हुई थी अरेबियन सी में। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी INS त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया जो कि हमारी एक फ्रिगेड है। ठीक है जी। फ्रिगेड होती है, डिस्ट्रॉयर होती हैं। सो कभी हम डीपली देखेंगे डिफेंस के, अगर देखेंगे वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट हम, उसमें हम प्रॉपरली बताएंगे भी कौन सा क्या डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है जी। देन यहाँ पर एक्सरसाइज हम कौन कौन सी यूके के साथ करते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष, अजय वॉरियर। इंद्रधनुष कौन सी होगी, हमारी एयरफोर्स, और जो अजय वॉरियर होगी एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। वो भी हाल ही में एक आपने सुना होगी कोबरा, एक कोबरा वॉरियर हुई थी जो कि मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। यूके ने इसको होस्ट किया था, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक हमारी इंडियन एयरफोर्स मीन्स कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। समझे बात भाई। कोबरा वॉरियर एयरफोर्स है, वायु प्रहार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी। कोंकण कौन सी है, इंडिया और यूके के बीच में एक नेवी, हमारी नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है जी। सो कि जो कि अरेबियन सी में कंडक्ट हुई थी। अभी हमने बहुत सी एक्सरसाइज की थी, सो हम इसकी स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपरली, जो कि 2023 में हमने एक्सरसाइज की है उनके बारे में जानेंगे वहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखें डिफेंस के पर्पज से अभी हाल ही में ना INS अंद्रुत ये भी न्यूज़ में थी, जो कि हमारी सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जिसको लॉन्च किया गया कोलकाता में, जो कि हमारे गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बनाया गया था। मेनली इसका नेम इंपॉर्टेंट अभी कहाँ से लिया गया, ये एक आइलैंड है जो कि हमारा UTL हमारी लक्षद्वीप, उसका ये एक आइलैंड है, उसके नेम पर इसका नेम रखा गया। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। डायरेक्ट अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुका है एग्जामिनर भी, कौन सी हमारी कहाँ से इसका नेम लिया गया। सो ध्यान में रखिए इन बातों को। अब चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द AHF एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर कौन बने, बताइए। सलीमा टेटे, सचिन तेंदुलकर, अंशुमन खुराना, दीपा मलिक। सो देखिए इनका राइट आंसर हमारा क्या है, सलीमा टेटे, जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं भाई। सो अभी हाल ही में एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा इनको एथलेटिक एम्बेसडर बनाया गया। अब कुछ और हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके पहले देखिए एशियन हॉकी फेडरेशन, जो कि कोलालमपुर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं थी मलेशिया में। फॉर्म कब हुआ था, 1958 में। 1958 में हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नेम बताइए भाई। उसका नेम क्या था, DRDO। ध्यान में रखिए उन बातों को। इसी टाइम पर नासा भी बनी थी, 1958 में नासा बनी थी और इंडिया में बनी थी हमारी DRDO। ठीक है। तभी हम आपको पता होगा 1 जनवरी 1958 को हम सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं DRDO डे के रूप में। नेक्स्ट, शेख हसीना, जो कि ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं फॉर द डायबिटीज़। शेख हसीना कौन है भाई, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, जो कि सेवलॉन के द्वारा वर्ल्ड के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाए गए थे। देन यहाँ पर अंशुमन खुराना, जो कि नेशनल एम्बेसडर बने हैं हमारे चाइल्ड राइट के इन इंडिया में बाय द यूनिसेफ। नेक्स्ट यहाँ पर दीपा मलिक, जो कि निक्षय मित्रा, जो कि इंडिया का टीवी मुक्त अभियान के अंडर एक प्रोजेक्ट है, जो कि 2025 तक हमने इंडिया को टीवी मुक्त करना है, उसके अंडर एक कैंपेन है। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक, जो कि हमारे पहले फॉर्मर पैरा एथलीट का प्लेयर रह चुके हैं भाई, जेवलिंग थ्रो से बिलोंग करते थे। देन RBI डाटा सेंटर एंड दी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर सेटअप करेगा भाई बताइए। जयपुर में, भुवनेश्वर में, गांधीनगर में, कोलकाता में। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, भुवनेश्वर में इसको क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। सो मेनली इन दी उड़ीसा। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है इसका नेम। अब देख लेते हैं कुछ बातें हमारी RBI के बारे में। गवर्नर हमारे शक्तिकांता दास जी, अभी हाल ही में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था बाय द सेंट्रल बैंक अवार्ड्स के द्वारा।
नेक्स्ट यहाँ पर हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर इसके जो मेनली थर्ड कोलकाता में पहले बना था, देन बाद में मुंबई में शिफ्ट हुए थे। इसके हेडक्वार्टर्स नेशनलाइज हुआ था ऑन दी 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट यहाँ पर सेटअप हुआ था बाय द हिल्टन जंग कमीशन के जरिए, ठीक है जी। सो फर्स्ट गवर्नर हमारे सर ओसबोर्न स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। अगर देखें फर्स्ट इंडिया के गवर्नर कौन बने थे इसके, CD देशमुख। अब कौन है, शक्तिकांता दास जी। देन बैंकर ऑफ द बैंकर, जो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2022 का, कौन सी बैंक को मिला था, ये कनरा बैंक को। तो इसको हम ऑस्कर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं भाई इस अवार्ड को, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो उड़ीसा के बारे में एक फैक्ट हो रहा है यहाँ पर गंगामर्दन हिल्स हैं, हिल रेंज है, उसको हम आयुर्वेदिक पैराडाइज के नाम से जानते हैं। बहुत सी मेडिसिन जहाँ पर पाई जाती हैं, मेनली इनकी प्रोटेक्शन के लिए अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की लिस्ट में इनको डाला गया, ठीक है। सो मेनली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है बारगढ़, बलंगिर, वहाँ पर पाई जाती हैं। और यहीं पर हमारे नृसिंह नाथन का टेम्पल है, साथ ही में हरिशंकर टेम्पल है, ठीक है जी। सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारी स्पीसीज है वहाँ पर प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट की द्वारा स्टेप उठाया गया। सो वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, कैसे उनकी जो हमारी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनके बारे में यहाँ पर स्टेप उठाएंगे भाई। सो दैट्स वाई ध्यान में रखियो, आपसे पूछ सकते हैं गंगामर्दन हिल्स कौन से हमारे स्टेट में पाई जाती हैं, इन दी उड़ीसा में, उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यूनेस्को, यूनेस्को न्यूज़ में था क्यों, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखियो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, समझे भाई। 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम क्या थी, एक्सलेट चेंजेस, जो हमारे वाटर को कंजर्व करने के लिए। देन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हमारी वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी द न्यूयॉर्क में इन द USA में 22 से लेकर 24 मार्च तक। यहाँ पर कुछ और फैक्ट दे लेते हैं, जैसे कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिलता है जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं भाई, जो कि 2022 में दिया गया था बिल फ्राइड को। सो ध्यान में रखिए, उनको बिल फ्राइड को दिया गया था। सो देन 2023 में अभी हाल ही में अनाउंस, आने वाले टाइम में अनाउंस करेंगे। अगर देखें वर्ल्ड वाटर वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 20 से लेकर 24 अगस्त तक हम पार्ट सेलिब्रेट करेंगे हिंदी 2023 में। अब देखो थीम क्या थी 2022 की इसकी, जो हमारा वर्ल्ड वाटर वीक थी, इसको रीड कर सकते हो, सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ द वाटर। अब देखो यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई इन दी वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस में, क्या बताया गया भी जो 26% हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके पास ड्रिंकिंग के लिए सेफ वाटर नहीं है, और 46% है जिसके पास जो सैनिटाइजेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ पर देखिए 2646 है, और जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है वाटर स्कार्सिटी को, जो कि अब डबल हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है जी। सो मेनली वाटर को लेकर उन्होंने बातचीत की। सो सभी हमारी जो लिस्ट प्रोवाइड की है इन्होंने। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में फ्रांस में, कब बना था 1945 में, हेड इसके एंड्रियो अंजोले, और ये रही हमारी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। ये भी बन सकता है भाई, थीम पूछ सकते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में पूछ सकते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को ऐसा हम नोबेल प्राइज ऑफ ऑस्कर मानते हैं, 2022 में मिला था विल फ्राइड को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। मान लीजिए पीस को मेंटेन करने के लिए, साइंस की स्टडी के लिए, साइंस में साथ ही में कल्चर हमारी साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है। इंडिया में हमारी 40 हेरिटेज साइट्स हैं जो कि लेटेस्टली 2021 में बनाई गई थी, धोलावीरा एंड साथ में रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल कहाँ पर है, हिंदी तेलंगाना, धोलावीरा कहाँ पर है, हिंदी गुजरात में, ठीक है जी। सो सभी बातों को आप रीड करना इंपॉर्टेंट है भाई। सो रिटर्न में देने का पर्पज़ क्या है, मेनली आप एक बार इसको रीड करो, अगर रीड करोगे देन अपने आप आपके दिमाग में फिट होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, अपने आप दिमाग में फिट होने लग जाएगा, ठीक है जी। सो देखिए नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो आपको पता होगा ब्रिक्स में हमारी 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर एक इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था 2014 में। सो उसके अंडर हमारी फोर्थ कंट्री बन चुकी है जिसने अभी हाल ही में ऐड हुई। कौन सी बताइए? वो बन चुकी है हमारी इजिप्ट भाई। सो 5 कंट्रीज ये तो है ही हैं इसका मेंबर, 3 कंट्रीज और बन चुकी हैं और फोर्थ यहाँ पर कंट्री बन चुकी है इजिप्ट, जो कि एक्सटर्नल कंट्री। देखिए इजिप्ट बन चुकी है फोर्थ एंड न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स बैक्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो यहाँ पर ये 15 जुलाई 2014 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिंगाई, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके मार्कोस पाराडो। देन इसका मेन मोटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और 2022 में इसका एक रीजनल ऑफिस खोला था इंडिया में। कहाँ पर? इन दी गिफ्ट सिटी, गुजरात में। देन ब्रिक्स में हमारी 5 कंट्रीज हैं भाई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि 2023 में मीट कहाँ पर होगी? इन दी साउथ अफ्रीका में। 2009 में जो गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिक्स की इनके द्वारा बातचीत की गई और एनुअली जो इसकी मीट करने के लिए बात की गई। देन यहाँ पर बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, जो कि सितंबर 2021 में इसका मेंबर बन चुके हैं अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, लेकिन ये ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। देन उसके बाद में मैं बता चुका हूँ 2030 की जो मीट चलेगी इन दी साउथ अफ्रीका। देन उसके बाद में 2024 में कहाँ पर होगी? इन दी बीज में, ब्राज़ील में। जैसे साउथ अफ्रीका में अब चल रही है, देन ब्राज़ील में होगी, देन उसके नेक्स्ट ईयर रशिया में होगी, देन उसके नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगी। नेक्स्ट जी, यहाँ पर फिनलैंड एक इंटरनेशनल कंट्री अभी न्यूज़ में थी। क्यों? यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट सैंड बैटरी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो सोर्स है वहाँ से एनर्जी लेगी, उसको स्टोर करेगी फॉर अ मंथ, जी स्टोर कर सकती है भाई। ठीक है जी। सो मेनली इसकी कहते हैं 3 कंपोनेंट्स हैं, सैंड, सोलो, इलेक्ट्रिकल एयर हीटर, एयर टू वाटर हीटर। ठीक है। सो इसकी मेनली ध्यान में रखियो, वर्ल्ड का फर्स्ट सैंड बैटरी कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? इन दी फिनलैंड में। फिनलैंड की जो कैपिटल है हेलेंस्की एंड करेंसी कौन से? यूरो। और यहाँ के जो हमारे पीएम है वो कौन है? सना मारिन। सो आपको पता होगा पहले जो वर्ल्ड के यंगेस्ट वो बने थे पीएम पहले। ठीक है। देन बीनस एक्टिव वोल्केनो वहाँ पर पाए गए भाई। सो एक्टिव वोल्केनो का मतलब क्या है? वहाँ पर जो हमारे जो अभी भी फट रहे हैं, मीन्स के वोल्केनोज अभी भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी इरप्शन दिखाई दे रही है। मेनली ना एक 1990 और 1992 में एक मिशन भेजा गया था जो कि स्पेस में इन दी वीनस के नियर एज अ उसके आसपास चक्कर लगाने के लिए। आपको पता होगा सबसे हॉट प्लेनेट है वीनस, वहाँ पर मिशन तो नहीं भेज सकते डायरेक्टली, लेकिन उसके आसपास तो घूम सकता है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैगलन नाम का स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था। ठीक है जी। उसने उस दौरान जो कैप्चर किया था उसकी स्टडी अभी हाल ही में हुई, जिसमें बताया गया वहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है ऑन दी जो वीनस पर। सो उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। अगर उसकी स्टडी करेंगे देन जैसे कि हमारी अर्थ के बारे में, इंटरनल अर्थ के बारे में कैसे पता चलेगा हमें? हमारे वोल्केनो से। उसी तरह उसकी स्टडी करने के बाद में कल को जान सकते हैं भी हमारे अर्थ के साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है वहाँ पर। मेनली हमारी क्यूरियोसिटी भी मेनली मोटिव है भाई। यहाँ पर मेनली हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है? बीनस, वहाँ पर एक्टिव वोल्केनो दिखाई दी है। ये मिशन है भाई जो कि नासा के द्वारा रिलीज हुआ था 1990 से लेकर 1992 के बीच में। देन जो एटला रीजन है जो वीनस पा, वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 2 वोल्केनो पाए गए हैं, ओजामोन्स एंड मार्टमोन्स। देन ये ऐसे ही कुछ मिशन हैं। पहले यूरोप के द्वारा एक इनविजन नाम का ऑर्बिटर भेजा गया था नासा के द्वारा, डिविंची, आपने अभी हाल ही में सुना होगा डिविंची नाम का जो भेजा जाएगा। देन बीटिस, ये दोनों मिशंस हैं नासा के द्वारा जो वीनस की स्टडी के लिए। कौन सा प्लेनेट है सबसे हॉटेस्ट? वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वीनस। सिस्टर ऑफ अर्थ कौन सा है भाई? वीनस। सो इन बातों को भी ध्यान में रखियो। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थ आर 2023। जे अभी हाल ही में हमने जो लास्ट सैटरडे होता है ना मार्च मंथ का, तब सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 आवर के लिए प्रॉपरली हमारी लाइटिंग को हम बंद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं लाइट्स को। सो एक 25 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया। मेनली आपसे क्या पूछेंगे यहाँ पर पूछ सकते हैं भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंडक्ट करती है भाई? यहाँ पर करती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, जो कि 29 अप्रैल 1961 को बनाई गई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। वैसे तो आप सभी एजुकेटेड हो, नॉलेज है आपको यार। ये आपको सोच कर देखो, अर्थ आर
टर्न ऑफ लाइट करोगे, देन मेनली इसके बारे में जो चैलेंज है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर, हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, इसके लिए प्रमोशन के लिए हम काम करेंगे, समझे भाई। सो यहाँ पर फर्स्ट इन दी सिडनी में कंडक्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एग्जामिनर का क्या पता भाई, क्योंकि आजकल सोच नहीं सकते ना, जो एक तरह का यूट्यूब है जो हम वीडियो बना रहे हैं, देन इसका भी इम्पेक्ट पड़ता है। कुछ लोग ना कुछ फालतू चीज़ों को ही क्या मान सकते हैं, करंट मान सकते हैं, देन ये पेपर में डाल सकते हैं। सो भाई देख लेना इसको बार, एक ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओनली रीड करो, जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर टेस्ट है आपका इम्पोर्टेंट डे ऑफ द मार्च, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम थी हमारे सेव लाइव्स एंड डिस्क्रिमिनाइज। सो इसकी कब सेलिब्रेट किया था, ऑन दी 1 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम थी हमारी पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कब सेलिब्रेट किया, ऑन दी 3 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग द इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इसकी थीम कब सेलिब्रेट किया था हमने भाई, ऑन दी 1 मार्च को। देन नेशनल सेफ्टी डे, आवर एम जीरो हार्म, कब, ऑन दी 4 मार्च को। देन इंटरनेशनल वुमेंस डे, ऑन दी, जो सभी को पता होगा भाई, 8 मार्च को। देन अब देखो कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। सो यहाँ पर जी कृष्णन कुमार जो कि चेयरमैन बन चुके हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के। ललित कुमार गुप्ता जो कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। देन अश्विनी कुमार जो कि यूको बैंक के बारे में देख लीजिए, 6 जनवरी 1943 को बनाया गया था। जो कि फाउंडर इसकी कौन है भाई, घनश्याम दास बिरला, हेडक्वार्टर कोलकाता में। देन विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का प्राइवेट लिमिटेड का। इन बातों को ओनली रिवाइज, देन हम आगे बढ़ते हैं भाई। सो आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए देन आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। सो वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगा तो पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। सो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो भाई, प्लीज़ करना। सो ऐसी मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते रहें। सो बाय बाय।